कल हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा था। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की पंक्ति, आव्यूह के स्तंभ क्या होते हैं। आज हम किसी शॉर्ट आव्यूह को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। जैसे हमें कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, ठीक है, तो आव्यूह के लिए हमें ये ब्रैकेट बनाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बना लिया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हो गए, तो हम इसे शॉर्ट में ए, इसके सफिक्स में यानी नीचे आई जे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसकी कोटि लिखेंगे, ठीक है, एम इंटू एन। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये क्या दी हुई है, कोटि क्या होती है, पंक्ति की संख्या गुणित स्तंभ की संख्या। तो ये जो आव्यूह है इसमें एम पंक्ति है और एन स्तंभ है, और इसका पहला मतलब कि इसके अवयव कौन से हैं, ए आई जे। इसका मतलब क्या है, चलो मैं कोटि लेकर देख लेता हूँ। मुझे दिया हुआ है 3 गुणा 3 कोटि का अवयव दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कितनी पंक्ति है, 3। तो मैं 3 पंक्ति का अवयव बना लेता हूँ। ये बना लिए। स्तंभ कितने हैं, 3। देखना, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितने बनाने, 3, 1 2 3। ये मैंने 3 स्तंभ का अवयव बना लिया है। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब इसमें पहला अवयव क्या होगा, वो होगा ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या है, ए आई का मान क्या होगा, जो अवयव हम रख रहे हैं। देख लो, मैं सभी ए मान लेता हूँ पहले। तो ए ए ए ए ए, ठीक है। ये सारे तो कॉमन नहीं हो सकते, तो ये कौन सा अवयव होगा, तो देखिए ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में। तो कौन सी पंक्ति में, पहली। कौन से स्तंभ में है, पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे A11। ऐसे ये कौन सी पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में है। और कॉलम कौन सा है, ये पहला, दूसरा, दूसरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2, A12। ऐसे इसे हम क्या लिखेंगे, 1 3। इसे क्या लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसका मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या है, पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो जो भी अवयव में निकालना है वो ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया होगा एग्ज़ाम में, कैसे भी कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यदि ए आई जे बराबर आई प्लस जे अपॉइंट 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोटि m क्रॉस n बराबर 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो क्या बोला है कि आव्यूह की रचना कीजिए, यानी कि हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं तो एक आव्यूह बनाई है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे आव्यूह क्या बनाना है हमें, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह क्या होता है, हमें पता है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह क्या होता है, A11 A12 A21 A22। ये इसी से निकला है। हमें क्या करना है, पहले 1 1 2 1 2 2 2 2। कितने अवयव होंगे, 2 क्रॉस 2 में इन दोनों का गुणा कर दो, 4। यहाँ पर 4 अवयव होंगे, गिन लो, 1 2 3 4। तो ये क्या है, आव्यूह है। ये आव्यूह कौन सा आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 का। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बोला है ए आई जे होता है, लेकिन यहाँ आई की जगह 1 है, जे की जगह भी 1 है, तो हम यहाँ 1 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A11 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए की जगह, ए आई की जगह क्या रख लेते हैं, 1, जे की जगह 1 बराबर, आई की जगह क्या रखा, 1, जे की जगह 1 अपॉइंट 2 2 अपॉइंट 1 + 1 2 अपॉइंट 2 1, अर्थात A11 बराबर क्या गया, 1। तो यहाँ पर A11 का मान क्या गया, 1। अब A12 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 3/2। ऐसे यहाँ पर आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 और 1 3/2। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आई की जगह 2 और जे की जगह 2, 2 और 2 4/2, यानी कि 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार में कोई कहे कि आपको आई + 3 13 जे, चलो आई कर लेते, प्लस जे अपॉइंट 5 × 3, ये कौन सा अवयव है, ए आई जे। तो एक
4x4 मैट्रिक्स का अवयव बनाइए, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम 4x4 कोटि का अवयव बनाएंगे। तो क्या होता है 4x4 कोटि का अवयव। यहाँ पर ए देखना 4 पंक्ति होगी, 1 2 3 और इसके नीचे 4, ठीक है। 4 पंक्ति 4 स्तंभ बना लेंगे, 1 2 3 4। अब बाकी सब इनके सामने एलिमेंट लिख दो। ये कुल 16 अवयव होने चाहिए, तो 4 8 12 और 16 हो गया, ठीक है। 4 पंक्ति 4 स्तंभ। अब इसके नामकरण कर दो। पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। जैसे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सारे में हमें नाम लिखना है। IJ के मान यहाँ पुट करना है और हमारा मिल जाएगा अवयव, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अवयवों को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अवयव का व्यापक रूप क्या होता है। कोई भी बोल दिया आपको कि 2x2 का व्यापक रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, A बराबर AIJ, ठीक है। यहाँ पर 2x2 लिख देना, ठीक है। बस ये इसका व्यापक रूप। और आगे बढ़ाना चाहें तो हम क्या लिख देंगे इसे, A11 A12 A13 A21। धन्यवाद।